माँ बगलामुखी हैं कौन? बगलामुखी जो है ये 10 महाविद्याओं में आती है। तो बगलामुखी ही नाम क्यों पड़ा इनका? मूलतः इनका नाम बताया जाता है वल्गामुखी। भगवती जहाँ विराजमान है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में शमशान बने हुए हैं। कितने प्रकार के हवन करते हैं आप मंदिर में माँ बगलामुखी के? 90% जो फ़ोन आते हैं वो यही आते हैं कि हमारी प्रेमिका हमसे चर्चा नहीं कर रही है, हमारे प्रेमी से हमारा संबंध बिगड़ गया है। तो उसके लिए बहुत अच्छा अपने घर पे ये प्रयोग कर सकते हैं। हर देवी का अलग भैरव होता है? हर देवी का अलग भैरव होता है, हर देवी के अलग गणेश होते हैं। अब उज्जैन में आप काल भैरव मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर उनको मूल प्रसाद ही मदिरा का चढ़ता है। गण पिशाचनी वो भी इन सब की गण बताई जाती है, भगवती ही गण बताई जाती है। माँ काली और भद्रकाली में क्या फर्क है? भद्रकाली के निमित्त जो कर्म होता है वो सारा कर्म होता है उग्र कर्म। स्तंभ बंध की साधना क्या होती है? माँ बगलामुखी के मंदिर में वहाँ पर कौन कौन सा तंत्र यूज किया जाता है? वह कर्म यदि आप करते हैं तो एक जलती चिता के ऊपर इन चारों सामग्रियों का मिश्रण करके वीर मुद्रा जो होती है हनुमान बैठक, उसमें आपको वो आहुति प्रदान करना होता है, तब जाकर के भगवती आपका कार्य पूर्ण करती है। बहुत सारे भक्तजन पूछते हैं क्या भगवती को हम अपने घर पर विराजमान कर सकते हैं? आपको कभी भी अपने घर पर मूर्ति की स्थापना नहीं करना चाहिए। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? बस आनंद है। माँ बगलामुखी के सेवक हैं आप जी। सबसे कम आयु के रजिस्टर्ड ब्राह्मण हैं आप, जो आपने मुझे बताया। तो मैं उनसे शुरुआत करना चाहूँगी कि माँ बगलामुखी हैं कौन? देखिए, मूलतः बगलामुखी के बारे में बहुत सारी विचित्र जानकारियाँ सबको प्राप्त है। कोई बोलते हैं सात्विक है, कोई बोलते हैं तंत्रोक्त में है। तो बगलामुखी जो है ये 10 महाविद्याओं में आती है और 10 महाविद्या आती है तंत्र की देवी में। उनमें 8वें स्थान पर बगलामुखी माता आती है, जिन्हें अष्टम महाविद्या कहा जाता है। इस कारण से वहाँ पर वेदोक्त प्लस तंत्रोक्त दोनों प्रकार की सिद्धि के निमित्त या साधना के निमित्त या हवन इत्यादि कर्म के निमित्त बगलामुखी का प्रयोग किया जाता है। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? देखिए, बहुत सारी जगह अलग अलग वर्णन हैं, पर मूलतः अगर हम शास्त्रों में जाते हैं, इनके उल्लेख में जाते हैं तो ऐसा बताते हैं कि सौराष्ट्र जो गुजरात में है, कच्छ स्थान पर है, वहाँ पर भगवती की पीत सिरों से उत्पत्ति बताई जाती है। मूलतः भगवती वहाँ से उजागर हुई है, ऐसा पूरे विश्व में विख्यात है। बाकी मूलतः उनके अलग अलग स्थान भी बताए जाते हैं जहाँ पर स्वयं उनकी इच्छा से भगवती विराजमान हुई है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे स्थान हैं। वैसे आजकल तो बहुत सारे नए नए स्थान भी बना दिए गए हैं, बगलामुखी नाम से बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हो चुका है, पर मूलतः 3 स्थान मुख्यतः इसमें बताए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे कि एक स्थान आपका हो गया दतिया, द्वितीय स्थान आपका हो गया नलखेड़ा नगर और तृतीय स्थान आपका हो गया जो कि वनखंडी बताया जाता है, हिमाचल में आता है। जी। और क्या इन तीनों जगहों पर अलग अलग कुछ है, अलग अलग पूजा करने का, जैसे तांत्रिक या अलग अलग वैसे है कि यहाँ पे सात्विक पूजा होती है, यहाँ पे तांत्रिक पूजा होती है? देखिए, इसमें ऐसा विषय है कि मूलतः 3 भाग में भगवती विराजमान है, दतिया में, नलखेड़ा में और वनखंडी हिमाचल में। तो इसमें भी 2 विषय होते हैं, एक होता है शक्तिपीठ, एक होता है सिद्धपीठ। शक्तिपीठ वो कहलाते हैं जहाँ पर माता रानी के अंग गिरे और भोलेनाथ जी द्वारा उनकी स्थापना की गई, वो शक्तिपीठ कहलाते हैं। और सिद्धपीठ वह होते हैं जहाँ पर भगवती स्वयं उनकी इच्छा से उजागर हुई हो। तो नलखेड़ा नगर और वनखंडी यहाँ पर भगवती स्वयंभू है, किसी ने इनकी स्थापना नहीं करी है, भगवती उनकी इच्छा से यहाँ पर प्रकट हुई है। और दतिया जो तृतीय स्थान आता है, वहाँ से भगवती विराजमान की गई है। नलखेड़ा नगर से पैदल जोत लेकर के स्वामी जी वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर पीताम्बरा पीठ नाम से भगवती की स्थापना की गई। वहाँ पर मूलतः 2 मंदिर की स्थापना हुई है, एक पीताम्बरा पीठ नाम से बगलामुखी देवी की है और एक धूमावती देवी की ही जस्ट उनके पास पे भी स्थापना की गई है। मूलतः वहाँ पर 2 मंदिर हैं। जी, ऐसे मूलतः 3 मंदिर बताए जाते हैं। तो बगलामुखी ही नाम क्यों पड़ा इनका? मतलब क्या कहानी क्या है इसके पीछे? देखिए, बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये विचार आता है तो बगलामुखी है तो कोई बगले पर विराजमान होगी या ऐसा कोई विषय होगा, तो इस कारण नाम बगलामुखी बोलते हैं। हालांकि पूरे विश्व में आज प्रख्यात भगवती इसी नाम से है, बगलामुखी माता। अगर हम शास्त्रों में जाते हैं तो मूलतः इनका नाम बताया जाता है वल्गा। ब का प्रयोग ही नहीं है, वकार का प्रयोग है, वल्गामुखी। अब धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता गया, वकार का बकार हो गया तो बगला हो गया, बगला से फिर बगुला हो गया। तो व्यक्ति के मन में ये मेंटलिटी आती है बगले पर विराजमान है, इस कारण बगलामुखी नाम है। बाकी ऐसा नहीं है। भगवती पीत सिंहासन और स्वर्ण सिंहासन 2 भगवती को अति प्रिय है, तो भगवती उन पर विराजमान है, इस कारण वेद शास्त्रों में उनका नाम वल्गा रखा गया है। कभी दर्शन हुए आपको माँ के? देखिए, इसमें ऐसा है, ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति बहुत कम है जो आज के जीवन में भगवती की आराधना करके साधना करके उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। जैसे कि एक वर्णन आता है शिव और पार्वती का। तो शिवजी ने एक बार पार्वती माता से पूछा था कि मैं आपके शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ?
तो वही सवाल वापस पार्वती माता ने पूछा कि आप तो कर सकते हो, क्या मैं आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हूँ? तो बोले कि ठीक है, आप कर सकते हैं, आप कह रहे थे एक बार करके देख लीजिए। तो जैसे ही शिवजी के पैरों से उन्होंने उसमें प्रवेश करना प्रारंभ किया माता रानी ने, तो सिर्फ उनके अंगूठे तक वो आए, उस अंगूठे तक इतना प्रकोप बढ़ गया कि वो उनके अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाए, तुरंत उनको वहाँ से बाहर आना पड़ा। तो जो उनका तेज होता है, उनकी आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उनको ना तो व्यक्ति उनमें प्रवेश कर सकता है। जैसे आजकल के बहुत सारे ऐसे विषय देखने को मिलते हैं कि उनके शरीर में माता रानी आ गई, उनके शरीर में कोई से देव आ गए, तो वो नहीं होता है। ऐसे किसी भी शरीर में देव प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही आप उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, उनकी आप एक अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि उनका जो तेज होता है, भगवती के स्वरूप का जो तेज होता है, हमारे नेत्र इतने प्रबल नहीं हैं कि हम उनके दर्शन कर सकें। अगर क्षण भर के लिए भी हमने उनको देख लिया तो हमारे देखने की शक्ति को ही खो देंगे। भगवती का इतना तेज होता है। तो किसी बच्ची के रूप में, किसी कन्या के रूप में आके दर्शन दिए हों कभी? हाँ, एक वो विषय अलग हो सकता है कि जब आपके सद्गुण या फिर आपका प्रारब्ध ऐसा हो चुका है कि आपको उनके दर्शन का सौभाग्य मिलना है, तो भगवती किसी बालिका के रूप में आकर, किसी वृद्ध के रूप में आकर। बाकी ऐसा वर्णन आता है कि अगर बगलामुखी माता को दर्शन देना हो तो सबसे पहले वो धूमावती माता के रूप में आकर के आपको दर्शन प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि भगवती के अलग अलग रूप हैं। ऐसा प्रारब्ध आता है कि वो एक वृद्ध महिला है जो सफ़ेद साड़ी पहन करके आते हैं, जिनके पति नहीं है। तो ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि उनके दर्शन भी कोई शादीशुदा जोड़ा नहीं कर सकता है। धूमावती माता के दर्शन मात्र पुरुष दल को करने चाहिए, और स्त्री दल करना चाहे तो विवाह के पहले वो कर सकते हैं, विवाह के बाद करना वर्जित बताया गया है। तो भगवती का वो स्वरूप जो है बहुत रुद्र भी है और बहुत सौम्य भी है। इस कारण भगवती सर्वप्रथम आपको धूमावती माता के रूप में ही दर्शन प्रदान करती है। और विष्णु भगवान जो हैं वो इनके सबसे बड़े भक्त बताए जाते हैं, कितनी सच्चाई है ये? देखिए, इसमें विषय ऐसा है कि जब दुनिया भर में प्रलय बड़ा था, प्रलय की बहुत आसक्ति हो गई, सब परेशान हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब चिंतित हो गए कि उनकी बसाई हुई जो पृथ्वी है उसके ऊपर प्रलय आ रहा है। इस प्रलय को वो चाहकर भी रोक नहीं पा रहे हैं। तब जाकर के त्रिदेव ने मिलकर के भगवती की आराधना कर्म करी, शक्ति की आराधना कर्म करी। तब जाकर के भगवती ने उसमें रूप में एक शक्ति की ऊर्जा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि मैं एक शक्ति हूँ, त्रिशक्ति जो अलग अलग रूप में विभक्ति होना चाहती हूँ, क्योंकि एक रूप में आप मेरा दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवती अलग अलग रूप में विभाजित हुई। आप ललिता सहस्रनामावली नाम से उनको जानकारी ले सकते हैं, धूमावती माता के नाम से देख सकते हैं, कालिका माता के नाम से देख सकते हैं। ऐसे ही एक रूप उन्होंने बगलामुखी माता का लिया है। इस कारण विष्णु भगवान को उनका प्रिय बताया जाता है कि प्रिय भक्त के रूप में विष्णु भगवान का नाम उसमें आता है। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसे ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त है भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि जैसे अलग अलग हैं जी, माँ दुर्गा है, माँ काली है, फिर 10 महाविद्या है, उनमें माँ बगलामुखी है। आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे एक बार कि सुप्रीम पावर ये है, इनके ये ऐसे रूप हैं? जी देखिए, इसमें ऐसा विषय है कि जिस पुस्तिका को आप पढ़ेंगे, जैसे कि आप एक क्षण के लिए मान लीजिए आप ब्रह्म पुराण पढ़ रहे हैं, तो उनमें बताया जाएगा कि ब्रह्मा जी सर्वप्रथम आए, ब्रह्मा जी के बाद विष्णु जी आए, विष्णु जी के बाद शंकर जी आए, उनके बाद सारी दुनिया की उत्पत्ति हुई, सारे देवी देवता का एक के बाद एक आना हुआ। वहीं अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा सबसे प्रथम विष्णु भगवान आए, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए, तत्पश्चात सभी देवी देवताओं की उद्गम हुआ। ऐसे ही वो डिपेंड करता है कि आप किस ग्रंथ के विषय में, किस साधना के विषय में आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर उस देवी को मूल भाव से बताया गया है कि वह सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि साधक के लिए अगर कोई गणेश जी की साधना कर रहा है तो उसके मस्तिष्क में वो सर्वश्रेष्ठ है,
कि सबसे पहले गणेश जी आए हैं। गणेश जी की पूजा के बिना ना तो माता जी की पूजा हो सकती है, ना शिव जी की पूजा हो सकती है, ना त्रिशक्ति में या त्रिदेवों में किसी की आराधना हो सकती है। तो उनके मस्तिष्क में उनका सर्वोपरि है कि सर्वप्रति जो है गणेश जी हमारे हैं, तो उनके निमित्त हमें साधना करना है, तो उनके लिए वो मुख्य है। किसी के लिए बगलामुखी माता हो गई तो बगलामुखी माता को ही मुख्य मानते हैं कि हम इनकी साधना करें। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे शक्ति की पूजा करते हैं जी, तो शक्ति में जैसे अलग अलग रूप हैं, तो आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि जैसे माँ काली हैं तो उनसे ये 10 महाविद्या आई, 10 महाविद्या में माँ बगलामुखी हैं, थोड़ा सा ये बताएंगे कि इसमें योगिनियाँ कौन है, 64 योगिनियाँ कौन है, थोड़ा सा उसमें मैं चाहती हूँ कि शक्ति एक मैं मानती हूँ सुप्रीम पावर, जैसे मैं शक्ति की भक्त हूँ वो है, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में मैं जानना चाहती हूँ। बिल्कुल। देखिए 10 महाविद्या में तारा आती है, काली आती है, धूमावती आती है, बगलामुखी माता आती है। ऐसी 10 महाविद्याएं ये 10 शक्तियों में आती है। इनकी अपेक्षा जो रूप है, जैसे ललिता माता का हम नाम सुनते हैं, ललिता सहस्रनामावली की भी साधना अलग व्यक्ति करते हैं, तो ललिता माता का रूप इनकी शक्ति से अर्जित हुआ है। फिर 10 महाविद्याओं की शक्ति से ललिता त्रिपुर सुंदरी का आवाहन हुआ। ऐसे ही आप जानेंगे धूमावती माता जो है, धूमावती माता के प्रादुर्भाव से लक्ष्मी का भी बताया जाता है। अगर धूमावती की आप साधना करते हैं, उनके निमित्त कुछ कर्म करते हैं, तो लक्ष्मी माता सबसे पहले आपसे प्रसन्न होती है। ऐसे ही अगर काली की साधना आप करते हैं तो काली के साथ में सर्वोपरि बताया गया है सरस्वती माता को। सरस्वती माता अति शीघ्र आपसे प्रसन्न होती है काली की साधना करने से। उनका एक अंश के रूप में भी आप उन्हें देख सकते हैं या अभिव्यक्ति के रूप में भी आप उन्हें देख सकते हैं। तो उनकी अगर आप साधना करेंगे तो सरस्वती माता की असीम कृपा आप पर प्राप्त होती है। ऐसे ही 64 योगिनियाएँ बताई जाती हैं। भगवती के गण, जैसे कि मेन राजा होता है, उनके सेनापति होते हैं, उनके संरक्षक होते हैं, ऐसे ही बगलामुखी माता के गण में आती है 64 योगिनियाँ। 64 योगिनियों के बाद आते हैं वेताल, वेताल के बाद आते हैं ब्रह्म राक्षस, उनके बाद जैसे जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाए, ऐसे सभी तंत्र संबंधित जो समस्याएं हैं जो व्यक्ति को बाई चांस कभी हो जाती है, तो वो अगर भगवती की आराधना करता है तो इन सब चीज़ों से वंचित रहता है, दूर रहता है। तो जैसे आपने 64 योगिनियों के बाद आपने कहा वेताल, जी, तो ये वेताल नेगेटिव है, ये गलत है, और माँ 64 योगिनियाँ पॉजिटिव देवी हैं तंत्र सिखाने के लिए, तो ये मतलब मैं समझी नहीं है। इसमें विषय ऐसा है कि 64 योगिनियाँ जो है भगवती की अति प्रिय देवियों में आती है, इस कारण उनका पूजन भी होता है। 64 योगिनी को हम पूजा भी जाते हैं, और जहाँ भी आप देखेंगे भगवती के साथ कहीं ना कहीं आपको वे स्थापित मिलते हैं। इनके बाद जो आते हैं वेताल, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, शाकिनी, ये सब क्रिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट ये नेगेटिव हुई ना, ये तो हाँ, ये नेगेटिव होती है, पर ये सभी देवी के गण में ही आते हैं। अच्छा, ऐसा जैसे कि भोलेनाथ जी है, भोलेनाथ जी भोले शंकर हैं, बड़े दयालु हैं, पर उनकी सेना अगर आप देखेंगे तो सेना क्या है, भूत, प्रेत, दैत्यगण इत्यादि ये सभी उनके सेवक हैं। तो ऐसे ही भगवती की आराधना में ये सब लगे हुए हैं, ब्रह्मलीन हैं। ऐसा तो ये गलत काम भी करते हैं तो भी देवी के ही गण हैं। देवी के ही गण हैं। देखिए कोई व्यक्ति है, अगर व्यक्ति भगवती की आराधना कर रहा है तो पुत्र कुपुत्र होता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो पुत्र के ऊपर हमेशा वो संयम स्नेह भाव बनी रहेगी। अब पुत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सत्कर्म कर रहा है या दुष्कर्म कर रहा है। वो उससे फिर उसका प्रादुर्भाव प्रारंभ होता है कि उसे कैसा आगे जाकर के उसका फल प्राप्त होना है। तो विषय ऐसा है कि मान लो मैंने साधक करी वेताल की, वेताल की साधना के पश्चात अगर मैं उसे कहूँगा कि आपको उनका जाकर बुरा करना है, तो बुरा करने के लिए वैसा उस वेताल को उसमें समय नहीं लगेगा। पर जिस व्यक्ति ने उसे साधना करके वेताल को वश में अपने किया था या फिर कुछ कार्य करने के लिए आमंत्रित किया था, उस व्यक्ति को उसका प्रादुर्भाव देखने को मिलता है फिर। और वही बहुत सारे ऐसे होते हैं जो साधक अपनी शक्ति का इस्तेमाल बुरा नहीं करते हैं, अच्छा करते हैं, उनके लिए वो उचित भी है। फिर उनके लिए वो अच्छा कार्य कराते हैं। मान लो किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप जानकारी लेकर आइए कैसे स्वास्थ्य उनका खराब हुआ है और कैसे उसका निवारण हो सकता है। जैसे इन सब चीज़ों में आती है कर्ण पिशाचनी, आपने कर्ण पिशाची का नाम भी सुना होगा, वो भी इन सब की गण बताई जाती है, भगवती ही गण बताई जाती है। भगवती के पश्चात आप उनकी भी आराधना साधना कर्म करते हैं तो उनका आप उचित प्रकार में प्रयोग कर सकते हैं, अनुचित प्रकार में प्रयोग कर सकते हैं। अब आप उस कर्ण पिशाचिनी साधना को तो गलत ठहरा नहीं सकते। जो व्यक्ति उससे कर्म करवा रहा है उसके ऊपर वो तय होता है कि वो उचित कर्म करवाता है या अनुचित कर्म करवाता है। शक्ति तो उसका प्रभाव दिखाएगी। जैसे बगलामुखी के भी हवन कर्म जो होते हैं, कोई किसी को वश में करने के लिए भी करवाता है, किसी को वशीकरण करने के लिए भी करवाता है, तो कोई अपने परिवार की संतुष्टि के लिए भी करवाता है, अपने परिवार की भलाई के लिए भी करवाता है। तो भगवती तो जो आप क्रिया करोगे उसका कर्म आपको देगी, उसका फल आपको देगी। अब वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस कर्म को किस विषय की ओर लेकर के अग्रसर हो रहा है। तो जैसे आपने कर्ण पिशाचनी और जैसे वेताल ये सब बताया आपने, इनसे काम करवाने या इनको सिद्ध करने के बाद क्या भगवती कभी दर्शन देती है, कभी खुश होती है? देखिए मेरा तो ये मानना है कि अगर राजा को मना लिया तो प्रजा अपने आप आपसे संतुष्ट होती है। तो इनकी अपेक्षा जो मेन भगवती है, अगर उनकी ही आप आराधना कर्म करेंगे
तो मेरे हिसाब से वो जल्दी प्रसन्न भी होगी और आपका कार्य भी पूर्ण करके देगी। भैरव कितने प्रकार के होते हैं और क्या भैरव सबके अलग होते हैं? जी बिल्कुल, सभी के भैरव अलग अलग होते हैं। जैसे कि उज्जैन में आप देखेंगे तो काल भैरव है। वहीं भगवती की अगर भैरव की आप बात करें तो आनंद भैरव भगवती के प्रांगण में विराजमान हैं। बटुक भैरव भी होते हैं, शमशान भैरव भी होते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के भैरव होते हैं जो आपकी अलग अलग प्रकार की क्रिया उनके द्वारा की जाती है और वैसा फिर वो कर्म का फल देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को किसी का सुखमय कर्म करवाना है, अपने परिवार के शुभ चिंतन के निमित्त कर्म करवाना है, तो वो बटुक भैरव के निमित्त कर्म करवाते हैं। वहीं किसी को परिवार में कुछ आनंद की प्राप्ति है, जैसे पुत्र प्राप्ति इत्यादि हो गई, परिवार का वंश आगे बढ़ने का हो गया, परिवार में आगे उनकी प्रोग्रेस अच्छी हो, इस निमित्त करवाना हो तो भगवती के आनंद भैरव के निमित्त वो कर्म करते हैं। और वहीं किसी को तंत्र के विषय में कुछ कर्म करवाना हो तो फिर वो शमशान भैरव के निमित्त कर्म करते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न अलग अलग भैरव बताए जाते हैं। हर देवी का अलग भैरव होता है? हर देवी का अलग भैरव होता है, हर देवी के अलग गणेश होते हैं। ओके जी। कैसे? जैसे कि बगलामुखी माता को पीताम्बरा पीठ भी बोला जाता है। अब पीताम्बरा पीठ क्यों बोला जाता है, उसके पीछे भी गणेश का ही विषय है। अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग गणेश होते हैं। तो जो बगलामुखी माता है उनके हरिद्रा गणेश है जो हल्दी से निर्मित है। इस कारण भगवती को पीला अति प्रिय है। उनकी आराधना कर्म होती है, साधना कर्म होती है तो पीली हल्दी की माला से होती है। पीले आसन पर बैठकर भगवती का कर्म करना चाहिए। पीले सरसों के तेल का दीपक भगवती को लगाना चाहिए, उससे भगवती अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। उसका मूल कारण ये है कि भगवती के जो गणेश हैं, जो उनके पुत्र माने जाते हैं, वो हरिद्रा गणेश हैं। इस कारण भगवती को पीताम्बरा पीठ नाम से भी प्रख्यात किया गया है। तो माँ काली के भैरव कौन है? माँ काली के भैरव शमशान भैरव को ही माना जाता है मूल। और माँ भद्रकाली के? माँ भद्रकाली के बटुक भैरव। जी। बटुक भैरव के साथ भद्र भैरव का भी उनके साथ में उल्लेख दिखा जाता है। क्या ये दोनों भैरव अलग हैं? बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि भगवती ने काली रूप धारण किया था जब प्रथम बार, तो भद्र के साथ उनका युद्ध हुआ था। अब भद्र के साथ युद्ध होने के पश्चात जब वो विजय हुए, भद्र को उन्होंने पराजित किया देवी ने, जब वो विजय हुए तो पहली बार किसी स्त्री के समक्ष उन्होंने पराजय स्वीकार करी थी। तो तब उन्होंने उनको कहा था देवी को कि देवी अगर आपके निमित्त कोई भी आपका कर्म करता है, आपकी आराधना कर्म करता है और मेरा नाम मात्र ले लेता है भद्र भैरव का, तो मैं उसकी रक्षा करने के लिए समक्ष खड़ा रहूंगा। माँ काली और भद्रकाली में क्या फर्क है? देखिए, काली की मूलतः पूजा करते हैं जो कि सात्विक लोग होते हैं। सात्विक लोग वह हुए जो भगवती की साधना के निमित्त कर्म करते हैं, भगवती की प्रसन्नता के निमित्त कर्म करते हैं और स्वयं की जो इच्छा शक्ति होती है उसे प्रबल करने के निमित्त कर्म करते हैं। अब उनके निमित्त फिर भद्रकाली के निमित्त जो कर्म होता है वो सारा कर्म होता है उग्र कर्म। जैसे कि आपने सुना होगा कहीं पर मछली की आहुति प्रदान भी की जाती है, मदिरा की आहुति प्रदान की जाती है, लाल मिर्ची की आहुति प्रदान की जाती है। तो अधिकांश भद्रकाली के लिए प्रयोग होते हैं और बहुत सारे भक्तगण काली के प्रयोग में भी उनका प्रयोग करते हैं जबकि वो वर्जित हैं। अगर भद्रकाली की आप साधना कर रहे हैं, भद्रकाली की आराधना कर्म आप कर रहे हैं तो आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अगर काली की आप साधना कर रहे हैं तो उनके निमित्त आपको सामान्य प्रयोग, अधिकांश प्रयोग करने चाहिए। तो क्या अगर मानिए कोई भद्रकाली की पूजा कर रहा है, मानिए अगर मैं पूजा करूं और मैं तो सात्विक हूँ, मैं तो नहीं खाती हूँ, तो फिर क्या होगा? देखिए, सेवन करना अलग विषय है। नहीं, भोग भी तो वही चढ़ा सकता है ना जो जिसने कभी हाथ ही नहीं लगाया है, जिसको देखने से देखता भी नहीं है, वो कैसे भोग चढ़ाएगा और उसको पूजा करनी है माँ भद्रकाली की। फिर अब इसमें ऐसा विषय है जी कि हर व्यक्ति मदिरापान नहीं करता जी, ठीक है। अब उज्जैन में आप काल भैरव मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर उनको मूल प्रसाद ही मदिरा का चढ़ता है। अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो बाहर ही शॉप लगी हुई है, शॉप पे वाइन लेती है, वाइन आपको डलिया में रख के वो देते हैं, वो आप भैरव महाराज के साथ चढ़ाते हैं और भैरव महाराज उसे ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ा विषय है कि वहाँ के भैरव मदिरा पान करते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने वहाँ पे खोज भी करी है कि खुदाई करके देखा आसपास कि मदिरा कहाँ जाती है, आज तक उसका शोध पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसी मान्यता है, स्वयं भैरव आपका वो ग्रहण करते हैं। तो हर व्यक्ति मदिरा पान तो करता नहीं है, फिर भी एक भाव है कि यहाँ पर ये क्रिया होती है, ये क्रिया करने से वो प्रसन्न होंगे, उसके निमित्त वो क्रिया करते हैं, उसका दोष उन्हें नहीं लगता है। वरना बहुत सारे विषय ऐसे भी होते हैं कि जैसे कोई ब्राह्मण हो गया, जनेऊधारी ब्राह्मण है, उसे मदिरा का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भी वर्णन बहुत सारे शास्त्रों वेदों पुराणों में आता है। पर जब भोग ही वही लग रहा है तो उनकी प्रसन्नता के लिए फिर वो वहाँ पर भोग आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और वो आप कर्म कब करेंगे? जब आपको तंत्रोक्त कर्म करना हो। तंत्रोक्त कर्म आप कब करेंगे? जब आपको किसी का मतलब 80% तो आप ये माने तंत्रोक्त कर्म जो होता है या तो वशीकरण के लिए हो गया या फिर किसी का अहित करने के निमित्त हो गया। मात्र 20% ही तंत्रोक्त कर्म ऐसे होते हैं जो किसी की रक्षा के निमित्त किए जाते हैं। अब कोई व्यक्ति किसी का अहित ही करना चाहता है तो फिर वो उसमें विचार नहीं करता है कि मैं क्या आहुति दे रहा हूँ, किस प्रकार की क्रिया कर रहा हूँ, किस प्रकार की क्रिया करवा रहा हूँ और ये क्रिया करवाने से मेरे जीवन में या मेरे आने वाली पीढ़ी को इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उसका वो विचार नहीं करता है। बस ये है कि सामने वाले का उसे वशीकरण करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए जो उसे करना पड़े
वो क्रिया वो संपन्न करता है। तांत्रिक देवी भोग देखती है या भाव देखती है? मेरा तो ये मानना है भाव देखती है। तो फिर भोग को इतना महत्व क्यों देते हैं? भोग को महत्व इस कारण दिया गया है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट किसका देख भी रहा था, तो उसमें इसी विषय को लेकर गंभीर चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने उसमें बताया कि बलि प्रथा जो है वो बलि प्रथा का जब प्रारंभिक हुआ था तो प्रारंभिक में उस बलि प्रथा को ऐसा बताया गया था, आपके अंदर के जो निर्गुण हैं उन निर्गुण की आपको बलि उसमें प्रदान करना है। फिर धीरे धीरे वो बलि प्रथा निर्गुण से होकर आपके दुष्कर्मों को त्यागने से होकर के सत्कर्म की ओर आगे हो गई कि किसी जीव की आपको बलि देना है, तब जाकर ये आपका कर्म पूर्ण होगा या आपका भाव पूर्ण होगा। तो एक वो प्रकर्म चल गया है, एक भेड़ चढ़ जिसे हम बोल सकते हैं, वो प्रारंभ हो गई जो आज तक वो चलती आ रही है। बाकी हमारे वेद पुराणों में ऐसा वर्णन नहीं है कि आपको जानवर की ही बलि प्रदान करना है, उसकी अपेक्षा एक भूरा गोला करके फल आता है, आपने कभी नाम सुना हो, जैसे तरबूज आता है ऐसा ही हरे कलर का होता है। दुर्गा सप्तशती में उसका वर्णन आता है। और देखिए अगर बलि प्रथा वास्तविक होती तो दुर्गा सप्तशती कितना पुराना ग्रंथ है हमारा, उसमें भी बलि प्रथा में उस भूरे गोले की बलि प्रदान की जाती है और भगवती उस बलि को स्वीकार भी करती है और आपका उससे कार्य पूर्ण करती भी है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको जानवर की ही बलि देना है, भेड़ की ही बलि देना है, भैंस की ही बलि देना है। आप उसका दूसरा उपयोग होता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, तब भी आपको उसका वही फल देखने को मिलना है। अब किसी ने मन में भाव रख ही लिया, जैसे मुझे आपसे मिलने आना था तो एक मन में भाव है कि मैं आपके आ रहा हूँ तो मैं आपके लिए कुछ लेकर के जाऊँ, तो मैं वहीं से विचार करके आया। अब मैं आपके लिए कुछ भी लेकर के आया प्रथम बार मिलने के लिए, तो आप तो उसे स्वीकार करेंगे सही। ऐसा ही मान लो कोई व्यक्ति मन में विचार कर लेता है, मन में संकल्प कर लेता है कि मेरे घर किसी बालक का जन्म हुआ तो भगवती मैं आपको ये बलि दूंगा, या फिर मेरा वो कार्य पूर्ण हो गया तो भगवती मैं आपको ये बलि दूंगा, तो फिर वो बलि उसे देनी होती है। अगर व्यक्ति मन में भाव ही सद्गुण करता है कि मेरा अगर कर्म पूर्ण हो गया तो मैं कन्या भोजन कराऊंगा, मेरा अगर कार्य पूर्ण हो गया तो जितने गरीबों की मेरी सेवा हो सके, जितने वृक्ष लगाना हो वृक्ष लगाऊंगा, तो ये अपनी मर्जी है, ये अपनी मर्जी है। मतलब देवी देवता कभी ये नहीं कहते कि ये भोग दो, तामसिक दो, ये दो, तो भी आपका कर्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। चाहे वो काली है चाहे भद्रकाली है, कोई भी रूप हो, देवी का हो या देवता का हो, वो आपके मन के भाव को ही सर्वप्रथम रखते हैं, ना कि आपकी क्रिया को। काल भैरव आप बता रहे हो तो वो अपनी मर्जी से हम उनको वो दे रहे हैं, मदिरा दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे, गुड़ का पानी देंगे तो उसको भी तो भी स्वीकार करेंगे, कोई आपत्ति का विषय नहीं है उसमें। वो आपके मन के भाव होते हैं कि आपको क्या भेंट करना है। माँ बगलामुखी सौम्य है या उग्र? वो भी साधक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर साधक भगवती की साधना के निमित्त प्रसन्न भाव से होकर भगवती का कर्म कर रहा है तो भगवती उसे वैसा ही स्नेह प्रदान करती है, सौम्य से उसका सारा कार्य पूर्ण कर देती है। वहीं व्यक्ति अगर भगवती को इस निमित्त पूज रहा है कि मेरा ये काम होना चाहिए और आपको ये कुछ भी करके मेरा काम करके देना है, तो भगवती फिर उनके लिए उग्र है। उस कर्म में मान लो कोई त्रुटि होती है तो उसका जो भी प्रभाव रहेगा वो साधक को भी देखना है, जो कर्म करवा रहा है उसको भी देखना है। अगर प्रेम भाव में, निर्मल भाव में आप कुछ कर्म कर रहे हैं, उसमें अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो भगवती उसे क्षमा कर देती है। पर किसी भाव को लेकर आप कुछ कर्म कर रहे हैं, भगवती की उग्र साधना की अगर आप चर्चा कर रहे हैं, अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो भगवती फिर आपको क्षमा नहीं करती है। उसका फिर जो भी परिणाम देखने को मिलता है वो आपको ग्रहण के लिए स्वीकार रहना चाहिए। इनकी साधना का क्या नियम है? इनकी साधना के नियम में पहला तो यही है कि बहुत सारे जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, आप साधना कर्म कर रहे हैं तो साधना कर्म में आपको लहसुन प्याज इत्यादि का भी सेवन कर्म नहीं करना चाहिए। सबसे पहला विषय तो ये है। प्लस अगर हो सके तो उस दिनों में आप अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं ना जाएं, जहां आपकी साधना चल रही है उसी क्षेत्र में रहकर आप आपकी साधना पूर्ण करें, तत्पश्चात आप अपना क्षेत्र छोड़ सकते हैं। दूसरा फिर भगवती की कर्म करने के लिए छोटी छोटी कुछ क्रियाएं रहती हैं, जैसे कि भगवती को सरसों का तेल अति प्रिय है, तो जब भी आप कर्म करने बैठें तो सरसों का तेल का दीपक वहाँ पर एक प्रचलित रहे। उससे दो विषय होते हैं, पहला तो भगवती के निमित्त आपने कुछ कर्म किया, दूसरा आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मकता है, उसको वो ग्रहण करके वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है सरसों के तेल का दीपक। छोटी सी बात है पर उससे कार्य बहुत बड़ा होता है। ऐसा ही भगवती की जब भी अगर आप आराधना कर्म करें तो सर्वप्रथम कभी भी भगवती के मूल मंत्र से जप कर्म हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदों पुराणों में स्पष्ट वर्णन है कि बिना दीक्षा लिए आपको भगवती के ना तो मूल मंत्र का ना बीज मंत्र का जप कर्म करना चाहिए। अगर फिर भी कोई व्यक्ति करना चाहे तो पहला विषय तो ये दीक्षा ले, अगर दीक्षांत नहीं हुआ है उनका तो वे भगवती के नाम मंत्र का वो जप कर्म कर सकते हैं, जो कि होता है बगलामुखी देवी नमः। इसका जप कर्म सामान्य व्यक्ति भी अपने घर पर कर सकता है। नलखेड़ा में जो मंदिर है उसका क्या महत्व है? देखिए, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया है, भगवती मूलतः 3 जगह विराजमान है।
तो दो जो मंदिर है दतिया में और वनखंडी में, वहाँ पर भगवती एक रूप में विराजमान है और नलखेड़ा नगर में भगवती 3 रूप में विराजमान है। बगलामुखी, महालक्ष्मी और महासरस्वती। एक आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करती है, एक आपको बुद्धि विवेक आदि प्रदान करती है, एक आपको धन संपदा आदि प्रदान करती है। तीनों का मिश्रण आशीर्वाद आपको वहाँ से प्राप्त होता है। प्लस भगवती जहाँ विराजमान है, बीच में विराजमान है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में शमशान बने हुए हैं। शमशान के मध्य में भगवती विराजमान है, ऐसा उल्लेख आता है। तो जैसे माँ बगलामुखी का जब भी नाम सुनते हैं तो या तो यही आता है कि पॉलिटिशियंस ही मोस्टली जाते हैं क्योंकि सिंहासन के लिए। तो आपके पास वहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन सेलिब्रिटीज आते हैं? देखिए, मूलतः भगवती के यहाँ पर राजनेता का भीड़ लगी रहती है, क्योंकि राजनेताओं की कुल देवी भगवती आजकल हो चुकी है। किसी भी राजनेता को किसी भी विषय में किसी भी फील्ड के लिए विजयी चाहिए तो एक बार वो इनकी साधना के निमित्त, इनके हवन इत्यादि के निमित्त वहाँ पर आता है। चाहे वो नलखेड़ा आ रहा हो, दतिया जा रहा हो, वनखंडी जा रहा हो, भगवती से जुड़ करके वो रहना चाहता है। क्योंकि आजकल वो स्पष्टीकरण हो चुका है, भगवती की साधना यदि कोई करेगा खासकर विजय के क्षेत्र में तो भगवती तत्काल आपको उसका प्रभाव देती है। इस कारण बड़े बड़े राजनेता वहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार इत्यादि वहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े परिवार हो गए जैसे अंबानी परिवार हो गए, उनका भी वहाँ पर आवागमन लगा रहता है भगवती के यहाँ पर। म्यूजिक फील्ड के कोई भी हो गए, अनु मलिक जी हो गए इत्यादि हो गए, उनके वहाँ पर आना जाना लगा रहता है। खासकर क्या मांगते हैं, क्या किस लिए हवन कराते हैं, क्या रीज़न क्या होता है उनका कि हम जीत जाए चुनाव? मेरा तो ये मानना है, अगर व्यक्ति संकट में ना हो, व्यक्ति परेशान ना हो तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। अगर व्यक्ति चिंतित है, परेशान है, उसके मन में कुछ प्राप्त करने का भाव है तो आजकल वो भगवती के यहाँ पर या किसी भी देवी देवता के यहाँ पर जाते हैं सामान्य व्यक्ति। ये मानिए सिर्फ 2% व्यक्ति ऐसे हैं 100% में से जो भगवती के भाव के निमित्त वहाँ जाते हैं कि आज मुझे सिर्फ जाना है, भगवती के दर्शन का सौभाग्य लेना है और वापस मुझे आ जाना है। जो भगवती मुझे प्राप्त कर देगी, जो उनकी इच्छा से मुझे दे देगी, वो मुझे स्वीकार है, चाहे वो मेरा लिए अच्छा हो या मेरे लिए अनुचित हो, बुरा हो। तो आपने इतनी जनता देखी होगी आते हुए, खासकर सेलिब्रिटीज़, चाहे वो पॉलिटिशियन है चाहे कोई बड़ा परिवार है, भगवती किस पर मेहरबान होती है और क्या देखती है? एक कभी हमारे जजमान आए थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, पर मेरा आपको हवन कर्म करना है और जो मैं मनोकामना लेकर के आया हूँ वो भगवती मुझे प्रदान करें, ऐसा आशीर्वाद आपको भगवती के माध्यम से मुझे दिलवाना है। मैंने कहा ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। तो उनके निमित्त हवन कर्म करा। उस समय नलखेड़ा नगर में मैंने प्रारंभ किया ही था हवन पूजन इत्यादि कर्म करना, तो ये मानिए कि 4th-5वीं भेंट मेरी उनके साथ हुई होगी। तो उनके साथ भेंट हुई तो वो कर्म मैंने संपन्न उनका करवाया। तत्पश्चात वो चले गए, मुझे 100 रुपये वो प्रदान करके गए, बोले पंडित जी यही मैं आपको दे सकता हूँ, अब आगे जब भी भेंट अपनी होगी, अगर भगवती के आशीर्वाद से मेरे जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन मुझे देखने को मिलता है, आज मैं मेरे मन में जो भाव लेकर के आया हूँ वो पूर्ण होता है, तो मैं आगे आपसे भेंट अवश्य करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो 2017-16 के आसपास उनका मुझसे मिलना हुआ था। फिर वो अभी 2024 या 23 एंड में मुझसे आकर के मिले, तो वो राजनीतिक दायित्व पे अच्छा दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और वो मुझे आकर के अच्छी दक्षिणा भी प्रदान करके गए। बोले पंडित जी आपसे मैं बहुत समय पहले मिला था, मैं तो भूल भी गया था कि कौन व्यक्ति है क्या है, तो उन्होंने पूरा मुझे विषय समझाया कि मैं आपको 100 रुपये दक्षिणा देकर गया था, पर आज भगवती के आशीर्वाद से मेरे जीवन में मैंने इतना परिवर्तन देखा है जो मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। भगवती ने मुझे वो सब भी प्राप्त करवाया है। इसलिए मेरा ये मानना है भगवती मन के भाव को देखती है और ऐसा नहीं देखती है कि ये अमीर है, ये गरीब है तो इससे ज़्यादा फल देना है। नहीं वैसे नहीं, पर फिर भी उनको आपके पास आते होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता होगा ना कि ये तो चाहे कितना भी हवन करा ले लेकिन इनका भाव नहीं है तो काम नहीं बनेगा। ऐसे कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है, कभी नहीं हुआ है, अत्यधिक बार हुआ है। जितने आते हैं, क्योंकि आपको तो पता है अगर कोई आ रहे हैं पॉलिटिशियंस या जो भी हैं तो उनका आपको पता होगा कि तो एक मकसद के लिए आए हैं कि इनको कुर्सी चाहिए, माँ से कोई लगाव नहीं है, तो फिर क्या आपको क्या लगता है, देख के आपको आ जाता है माँ क्या संकेत दे देती है? देखिए इस और काम बनते हैं उनके। बिल्कुल। अब देखिए इसमें है, अगर एक पुष्प आप भगवती को अर्पण कर रहे हैं, सामान्य पुष्प भी अर्पण कर रहे हैं और वो पुष्प अर्पण करते समय आपके भाव बहुत उचित हैं कि भगवती मैं आपके दर पर आया हूँ, यहाँ से मुझे खाली हाथ नहीं जाना है, तो अगर आपकी कृपा होती है, आपके आशीर्वाद मुझ पर होता है तो मुझे वो दायित्व, मुझे पद प्रतिष्ठा धन इत्यादि वो प्राप्त हो जाए। तो उस समय क्या है कि भगवती बहुत ही निर्मल है, बहुत उग्र भी है तो बहुत निर्मल भी है। अगर कोई व्यक्ति उनके दर पर आके किसी भी प्रकार की अरदास लगाता है तो भगवती कभी उसे खाली हाथ जाने नहीं देती है, क्योंकि माँ को तो पता होता है अगर एक माँ के 4 भी पुत्र हैं तो उसे पता है कि एक मुझे अच्छा लगता है, एक मुझे बुरा लगता है, तीसरा मुझे और भी अच्छा लगता है, फिर भी चारों बेटे के प्रति माँ का भाव कभी कम नहीं होता है।
माँ चारों से वही स्नेह रखेगी, वही प्रेम रखेगी। उनमें से कोई एक खाना नहीं खाएगा तो माँ का भी रूठना होगा, वो भी खाना नहीं खाएगी। तो ऐसा ही विषय होता है। भगवती जो भी आता है उनके दरबार पे, अगर उसके मन के भाव उचित हैं तो उसे वो शीघ्र ही प्राप्त होता है। और बहुत बार ऐसे विषय भी होते हैं कि अगर मन के भाव उचित नहीं हैं और हो सकता हो आगे जीवन में जाके उनके हाथों कुछ अच्छा कर्म होना हो और उस कर्म के लिए उनको उस प्रतिष्ठा की या धन संपदा की आवश्यकता आज हो, तो तब भी उनको वो प्राप्त हो जाता है। स्तंभबंध की साधना क्या होती है और कैसे की जाती है? देखिए, जैसे मैंने प्रारंभ में आपको बताया, भगवती 10 महाविद्याओं में आती है। तो 8वें स्थान पर आती है बगलामुखी माता। उनको मूलतः स्तंभन की देवी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं के अलग अलग कार्य हैं तंत्र संबंधित। तो बगलामुखी का जो मूल कार्य है वो है स्तंभन का। स्तंभन का भावार्थ होता है आपकी तरह आते हुए हर प्रहार को, हर दुश्मन की क्रिया को क्षण भर में क्षीण करना, उसे परिवर्तित कर देना या रोक देना, उसे स्तंभन कहा जाता है। तो चाहे कोई व्यक्ति शत्रु के रूप में हो या आपके विपक्ष में पॉलिटिकल के रूप में खड़ा हो सामने, या कोर्ट कचहरी में आपके समक्ष कोई खड़ा हो, तो आपके ऊपर जितने भी प्रहार कर रहा है, चाहे वो वाणी के द्वारा हो, कोई सबूत के द्वारा हो, किसी भी विषय के द्वारा हो, उसे क्षण भर में क्षण करना, ये भगवती का मूलतः कार्य होता है। इसे ही स्तंभन क्रिया कही जाती है। जो अलग अलग प्रकार के 3 से 4 प्रकार की स्तंभन की क्रिया होती है। कुछ सामान्य राशि में भी हो जाती है, कुछ विशेष राशियों के द्वारा संपन्न की जाती है, क्योंकि उनमें ऐसी सामग्रियों का प्रयोग करना होता है। इस कारण उस चीज़ का शुल्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसी 4 से 5 प्रकार की स्तंभन की क्रिया बताई जाती है। महामाया की साधना और तंत्र में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? महामाया की साधना जो है, विष्णु पुराण में इसका उल्लेख बहुत अच्छा आता है कि जो महामाया का प्रादुर्भाव जब हुआ, जब भगवती प्रकट हुई महामाया, तो उनके निमित्त सभी देवताओं ने आराधना कर्म करी। क्या आप एक रूप में आइए, हम आपको देखने के अभिलाषी हैं, आपकी जो ऊर्जा है उसे हमारे नेत्र देख ही नहीं पा रहे हैं। जब महामाया प्रकट हुई थी तो ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवतागण भी उन्हें देख नहीं पा रहे थे। इतनी ऊर्जा उस समय भगवती में थी। तो उन्होंने फिर एक रूप धारण किया सभी देवताओं के आग्रह पर। अब उन्होंने उसमें महामाया का रूप धारण भी किया और अन्य 12 प्रकार के अलग अलग रूप धारण करे, जिसमें से लक्ष्मी में स्थिर लक्ष्मी, लक्ष्मी के भी अलग अलग प्रकार है। स्थिर लक्ष्मी का रूप उन्होंने धारण किया, महामाया का रूप स्वयं में था ही सही, प्लस भगवती के गणों का रूप उन्होंने फिर धारण किया, जो भगवती की सेवा के निमित्त आज मुख्यतः प्रख्यात की जाती है, जिन्हें हम 64 योगिनी बोलते हैं। उसमें से जो 16 है वो भी भगवती महामाया का रूप बताई जाती है। तो उनका उग्र स्वभाव भी है कुछ 16 में, कुछ सौम्य स्वभाव भी है। ऐसे मूलतः महामाया का प्रादुर्भाव बताया जाता है। और माँ के बगलामुखी माँ के मंत्र गलत जाप करने से क्या प्रभाव हो सकता है? मैंने जैसे अभी आपको कुछ समय पहले बताया कि मंत्र जाप अगर साधना आपने कर रखी है, अगर आप किसी से सिद्ध हैं, दीक्षित हैं, तो ही आप करें, अन्यथा भगवती के नाम मंत्र का जाप करें। नाम मंत्र में कोई त्रुटि भी होती है तो क्षमा प्रार्थी होती है। जैसे सामान्य भाषा में आप समझिए राम नाम, उसके लिए आपको दीक्षांत होने की आवश्यकता नहीं है। आप राम नाम की माला घर पर बैठकर भी कर सकते हैं बिना दीक्षा के। ऐसा ही किसी भी देवी देवता के बीज मंत्र या मूल मंत्र का प्रयोग ना करते हुए नाम मंत्र के यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसमें आपकी त्रुटि का कोई उल्लेख नहीं होता है, तो उसका आपको दुष्परिणाम भी देखने को नहीं मिलता है। प्लस में एक विषय आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो क्यों आवश्यक है दीक्षा। आपने दीक्षांत लिया आपके गुरुजी के माध्यम से या सन्यासी जो भी उनके माध्यम से आपने दीक्षांत कर्म आपका पूर्ण किया, उसके पश्चात यदि आप कोई त्रुटि भी करते हैं मंत्र में, उच्चारण में, क्रिया में, किसी भी प्रकार में, तो जिन व्यक्ति से आपने गुरु दीक्षा ली है, जिस गुरु से ली है, उस गुरु का तेज, उसका प्रकोप इतना होता है कि जो आप जो मिस्टेक कर रहे हैं वो उसको सामान्य कर देता है, फिर आपको उसका दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इस कारण बोला जाता है कि बिना दीक्षा लिए आपको किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करना चाहिए। क्या बगलामुखी माँ की सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल साधना प्राप्त कर सकते हैं। उसके निमित्त पहले आपको दीक्षांत कर्म के पश्चात भगवती के मूल मंत्र से सर्वप्रथम आप भगवती के 36,000 जप कर्म स्वयं करें। फिर जितनी संख्या में आपका जप कर्म हुआ है उसके 10वें हिस्से का हवनात्मक कर्म करें। उसके हवनात्मक कर्म के पश्चात उसका मार्जन कर्म होता है, तर्पण कर्म होता है, वो कर्म करें। तब जाकर के आपको प्रतिदिन रूप में उसके बाद एक एक माला का संकल्प आपको लेना है। अगर ये आप कंटिन्यू रूप से इसको रखते हैं स्पष्टीकरण के साथ, अच्छे भाव के साथ कि मुझे भगवती के दर्शन कर्म प्राप्त होने चाहिए, भगवती की सिद्धि इत्यादि कुछ प्राप्त होनी चाहिए, तो फिर धीरे धीरे आपको 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात उसका अनुभव अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है कि मुझ में ऐसी कुछ शक्तियाँ प्रबल हो रही है, मेरे चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं जो हमारे शरीर के चक्र होते हैं, या फिर मुझे स्वप्न में कुछ ऐसा दिखना प्रारंभ हो चुका है जो कि असामान्य है, जैसे कि आगे जीवन में क्या होना है वो मुझे कुछ दिन पहले स्वप्न में दिख गया, किसी और के साथ क्या होना है वो स्वप्न में दिख गया। ऐसी आंतरिक शक्तियाँ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है।
कितने प्रकार के हवन करते हैं आप मंदिर में माँ बगलामुखी के? देखिए, भगवती के यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिया की जाती है, जिसमें व्यापार वृद्धि के लिए होती है, रोग निवारण के लिए होती है, शत्रु बाधा के लिए होती है, कोर्ट कचहरी के लिए होती है, राजनीतिक के लिए होती है, तंत्र मंत्र बाधा के लिए होती है, किन्हीं को पुत्र इत्यादि प्राप्त नहीं हो रहे हैं, पुत्री इत्यादि प्राप्त नहीं हो रही है, उस निमित्त होते हैं, आपके बच्चों के भविष्य के निमित्त होते हैं, आपकी कहीं जॉब इत्यादि नहीं लग रही है उसके निमित्त होते हैं। बाकी फिर व्यक्ति की जैसी समस्या होती है उस समस्या के अनुसार उसकी हवन पूजन अनुष्ठान तय किए जाते हैं, उसके अनुसार वो क्रिया संपन्न की जाती है। और जो नहीं आ सकते हैं, क्या ऑनलाइन हवन भी होते हैं? जी बिल्कुल, उसका भी वर्णन आता है। जैसे अगर आप कुछ समय पहले जाते हैं, 150-200 वर्ष पहले, तो एक यज्ञशाला का निर्माण किया जाता था। यज्ञशाला निर्माण में जो निर्माण कारक होते थे वह भी ब्राह्मण होते थे, जो यज्ञशाला के कुंड होते हैं, कुंड बनाने वाले होते थे वह भी ब्राह्मण होते थे, जो व्यवस्था लगाने वाले होते थे वह भी ब्राह्मण होते थे, जो कर्म करने वाले होते थे वह भी ब्राह्मण होते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि यज्ञशाला में जजमान का जाना ही वर्जित होता था। सिर्फ जो भी व्यक्ति किसी कुछ कर्म करवाना है वो अपना नाम एवं गोत्र उन्हें बताएं और वो उनके निमित्त कर्म संपन्न करते थे। अब कुछ अभी कलयुग के चलते समय व्यतीत हुआ तो उसके बाद फिर जजमान स्वयं बैठकर कर्म प्रारंभ करने लगे। बाकी मूल वृत्तांत वही आता है, अगर कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, जैसे बहुत सारे हमारे जजमान जो है ऑस्ट्रेलिया के भी है, न्यूजीलैंड के भी है, अमेरिका के भी है, तो वो भी बार बार आवागमन तो कर नहीं सकते, तो वीडियो कॉल के थ्रू वहाँ पर ऐड होते हैं और अपने जो भी मनोकामना है उसके निमित्त कर्म करवाते हैं, अपना नाम और गोत्र पहुँचा करके उसका जो भी आशीर्वाद स्वरूप होता है वो हम कुरियर के माध्यम से उनके घर तक पहुँचाने का कार्य संपन्न करते हैं। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसे ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त है भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। तंत्र कितने प्रकार के होते हैं और माँ बगलामुखी के मंदिर में वहाँ पर कितने कौन कौन सा तंत्र यूज किया जाता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आजकल यूट्यूब पर अनेकों लोग आ चुके हैं जो कुछ भी बता रहे हैं कि तंत्र ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, बगलामुखी की ये क्रिया भी होती है, खासकर नलखेड़ा नगर में ऐसी क्रिया भी होती है, पर वो विषय नहीं है। इसके मूलतः 4 प्रभाव बताए जाते हैं। वो तो बहुत सारे अलग अलग तंत्रों में अलग अलग व्याख्यान हुआ है, पर मूलतः अगर बगलामुखी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें 4 प्रयोग हैं, जिसमें एक आता है सात्विक कर्म, एक राजस्व कर्म, एक तामसिक कर्म, एक अघोर कर्म। तो नलखेड़ा नगर में मात्र 2 प्रकार की क्रिया होती है। सात्विक कर्म जो आपके घर की सुख शांति के निमित्त, वंश वृद्धि के निमित्त, लक्ष्मी प्राप्ति के निमित्त आपके किए जाते हैं, प्लस राजस्व कर्म जो राजकीय विषय में आपको विजय दिलाएं, चाहे शत्रुओं के ऊपर हो, कोर्ट कचहरी के ऊपर हो, राजनेताओं के ऊपर हो, इस कारण वहाँ पर तत्काल इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी जो 2 और विषय होते हैं वहाँ पर नलखेड़ा नगर में तामसिक और अघोर प्रयोग नहीं किए जाते हैं, क्योंकि तामसिक और अघोर प्रयोग में आपको अलग अलग प्रकार की औषधियों की आहुति देनी होती है। जैसे प्रारंभ में हमारी चर्चा हुई थी, लाल मिर्ची की आहुति हमें उसमें देनी होती है, मांस की आहुति हमें उससे देनी होती है, मदिरा की आहुति हमें उसमें देना होता है। और वह कर्म यदि आप करते हैं तो एक जलती चिता के ऊपर इन 4 सामग्रियों का मिश्रण करके वीर मुद्रा जो होती है हनुमान बैठक, उसमें आपको वो आहुति प्रदान करना होता है, तब जाकर के भगवती आपका कार्य पूर्ण करती है और तब भी भगवती आपको श्रापित करती है। ऐसा देवी पुराण में संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। उसमें तत्काल में तो आपका कार्य हो जाएगा, चाहे आप किसी को वशीकरण कराने के लिए करा रहे हैं, किसी की मृत्यु प्रदान कराने के लिए करवा रहे हैं, कोई अपना कार्य निकलाने के लिए करा रहे हैं, तो तत्काल में आपको उसका प्रभाव देखना तो मिल जाएगा, पर आगे जीवन में आपको सुखमय नहीं रहेगा, उसका विपरीत परिणाम आपको देखना पड़ेगा। ये पता होता है कि जो करा रहा है और जो कर रहा है? अब ये डिपेंड होता है कि जो उनके ब्राह्मण देवता है जिनसे वो कर्म करवाने आए हैं, वो उनके कर्म के बारे में पूर्ण जानकारी उन्हें दें। क्योंकि जो भी सामान्य व्यक्ति पहली बार वहाँ पर आएगा, जो क्रिया वहाँ चल रही है उन्हें तो कुछ पता नहीं है, वो अपनी समस्या बताते हैं कि इस समस्या के निमित्त हमें ये कर्म करवाना है, जो ब्राह्मण देवता ने बता दिया वो उनके लिए सर्वोपरि है, तो वैसी क्रिया वो करवाना प्रारंभ
कर देते हैं। बाकी लाल मिर्ची के हवन का कहीं से कहीं तक वृत्तांत नहीं आता है। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, लाल मिर्ची से हवन करो बगलामुखी में और अपने शत्रुओं को मार दो। बल्कि ऐसा नहीं होता है, ये एक भेड़ चाल हो गया है। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, कई वर्ष पहले एक सन्यासी वहाँ पर आए थे, अघोरी आए थे, तो उन्होंने उनकी साधना के निमित्त वहाँ पर 1 कुंटल लाल मिर्ची का हवन किया था। अब अघोरियों की ना कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है। अगर उसका अच्छा परिणाम मिल रहा है तो उनके लिए अच्छा है, देवी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। उसका दुष्परिणाम मिल रहा है तो भी वो उसके लिए तैयार होते हैं। इसके निमित्त तो उन्होंने वो कर्म संपन्न किया। तत्पश्चात उसके बाद धीरे धीरे मिर्ची हवन प्रारंभ हो गए। अब होता कुछ नहीं है, थोड़ी सी 2-4 आहुति मिर्ची की ली, आपके हवन कुंड में प्रदान करी, उसी के आपको 21,000, 51,000, 11,000 रुपये राशि आपसे ले लेते हैं। बाकी इसका मूल जो है वो कहीं पे गढ़ नहीं है, कहीं पे वर्णित नहीं है कि लाल मिर्ची की आहुति बगलामुखी के हवन के निमित्त आपको प्रयोग करना चाहिए। उसकी अपेक्षा अलग अलग प्रकार की औषधियों से हवन कर्म होते हैं। जैसे शत्रु बाधा निवारण के लिए नागफणी का प्रयोग बताया जाता है, गोरख मुंडी का प्रयोग बताया जाता है, रोग निवारण के लिए इंद्रजो का प्रयोग बताया जाता है, व्यापार वृद्धि के लिए कपूर काचली का प्रयोग बताया जाता है, रोग बाधा इत्यादि निवारण के लिए जो दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है काली मिर्ची, ये काली मिर्ची के प्रयोग से आप शत्रु बाधा का भी कार्य कर सकते हैं और रोग निवारण का भी कार्य कर सकते हैं। ये दोनों उसमें संक्षिप्त में वर्णन है। तो जो चीज़ वर्णित है हमारे शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर आपका कर्म होगा तो आपको उसका प्रभाव देखने को भी मिलेगा। अगर जैसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, माने कोई नहीं भी आ रहा है, तो क्या आप उनके घर पर जाकर हवन करते हैं और ये सेम हवन जो भी सामान चाहिए सब कुछ? देखिए उसमें फिर ये विषय होता है, और आम इंसान भी, सेलिब्रिटीज़ नहीं, आम इंसान भी अगर कोई है जो नहीं आ सकता है, तो क्या आप उनके घर पे जाके हवन कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि किनको चलने की ही नहीं बन रही, अत्यधिक बीमार है, तो उनकी इच्छा होती है कि हमारे हाथों से हवन कर्म संपन्न हो या 1-2 आहुति ही हमारे हाथों से लग जाए। तो फिर हम सारा सामान लेकर, सारी सामग्री लेकर हवन कर्म की उनके यहाँ पर जाते हैं। उनके घर पे हवन कुंड का निर्माण किया जाता है और 1 दिवसीय 2 दिवसीय उसमें अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं। 1 दिवस से प्रारंभ होता है जो कि 10 दिवस तक भी होता है। वो उनके घर पे कार्य संपन्न करके उनके हाथों से आहुति लगा करके वो कर्म संपन्न होता है, जिसका पूर्ण फल उन्हें प्राप्त होता है। हवन कर्म आपको करवाना भी चाहिए अपने घर पर, ज़्यादा नहीं तो वर्ष में 1 से 2 बार आपके घर पे कुछ ना कुछ शुभ कर्म इत्यादि होने चाहिए। चाहे वो बगलामुखी संबंधित ना हो, किसी भी संबंधित हो, पर आपके घर में एक आध हवनात्मक कर्म होना चाहिए। उसमें घर की जितनी भी नकारात्मकता होती है वो सभी समाप्त हो जाती है, वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। और इसमें एक वर्णन ये भी आता है कि बहुत सारे भक्तजन पूछते हैं क्या भगवती को हम अपने घर पर विराजमान कर सकते हैं? तो आप आपके घर पर एक तस्वीर के रूप में भगवती को विराजमान कर सकते हैं। आपको कभी भी अपने घर पर मूर्ति की स्थापना नहीं करना चाहिए, खासकर बगलामुखी की, तंत्र संबंधित देवियों की। क्यों? क्योंकि उनका एक सौम्य भाव तो होता ही है, एक उग्र भाव भी होता है। यदि उनकी सेवा पूजा कर्म में आपसे कोई त्रुटि हो गई, अब देखिए ऐसा तो है ना कि घर पे आप स्थापना कर रहे हैं तो 12 महीने आप घर पर ही रहेंगे, कभी आपका बाहर जाना भी होता है, तो 2-4 दिन उनकी सेवा पूजा विमुख हो जाते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं फिर आपको जीवन में ऐसा फल देखने को मिल सकता है। इसलिए आप एक फ़ोटो अपने घर पे विराजमान कीजिए, सामान्य कुछ पूजन अर्चन कर्म आप उनका कीजिए, सरसों के तेल का दीपक उनके सामने लगाइए, उससे भगवती आपको वही फल देगी जो एक मूर्ति की पूजा करने से आपको मिलती है। पर जो उस सेवा से विमुख होने का आपको दुष्परिणाम देखने को मिलता है, उससे आप बच सकते हैं। तो ये मतलब प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? घर के अंदर वो नहीं करना। वैसे आप मूर्ति रख लो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर वो मूर्ति रखने का प्रारब्ध कुछ हुआ ही नहीं। फिर अगर आप शंकर जी की भी कोई मूर्ति लेकर के आए, गणेश जी भी कोई मूर्ति लेकर के आए, लक्ष्मी की कोई मूर्ति लेकर के आए और आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं करी, तो वो इस दुकान में रखी एक बिक्री के लिए मूर्ति के समान है जिसमें कोई भी ऊर्जा नहीं है। नहीं हो सकती है, वो तो पत्थर पर वो माने तो भगवान है, नहीं तो नहीं है। देखिए होता है, पर जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात ही वो तो, लेकिन हाँ वो तो मंदिर में कर सकते हैं, वो तो समझते हैं, क्योंकि घर में सब कुछ होता है, घर में लड़ाई भी होती है, सब कुछ होता है घर में। हो सकता है कोई मदिरा पान वाला आ जाए, ये पूरा पॉसिबल है, इस कारण ही वर्जित है वो। लेकिन किसी का अगर भाव जुड़ा हुआ है, मानिए जैसे मेरे गणेश जी हैं, मेरा इनसे बहुत भाव जुड़ा हुआ है, तो अब मेरे लिए तो ये सब कुछ है और मुझे पता है ये कुछ मतलब अगर मैं रहूँगी तो ये चमत्कार भी करेंगे। तो हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे भक्त हो जिनके भाव जुड़े हों। देखिए फिर वो मन के भाव आपके एकाग्र हो गए, वो एक विषय अलग है। बाकी यूँ आप घर में स्थापना बिना प्राण प्रतिष्ठा के नहीं होना चाहिए जैसे तो, पर फिर भी यदि आपके मन के भाव है तो आप उसमें रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आपने बीच में से बताया कि 10 महाविद्याएं जो हैं वो अलग अलग कार्य के लिए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम ये पॉडकास्ट एंड इस पर करें कि आप हर एक महाविद्या की बताएं कि किसके लिए वो पूजी जाती है और उनका क्या कार्य है। ठीक है, जैसे बगलामुखी के बारे में तो हमारी सारी चर्चा हो ही चुकी है। अब अगर हम काली का विषय में चर्चा करते हैं
तो काली का विषय दुर्गा सप्तशती में भी देखने को मिलता है। मूलतः 3 खंड में विराजमान है दुर्गा सप्तशती जो है, उसमें काली का स्वरूप भी एक आता है। तो उनमें मुख्यतः रोग बाधा निवारण के लिए या शत्रु बाधा जो आपको ज़्यादा व्यक्ति परेशान कर रहे हैं, वशीकरण के लिए जो आपको व्यक्ति परेशान कर रहे हैं, जैसे आपके कुछ कार्य में दखल दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए काली का विशेष प्रयोग बताया जाता है। फिर उसमें एक प्रत्यंगिरा देवी का भी प्रयोग बताया जाता है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कभी भी आप विफल ना हो, सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें, इस निमित्त प्रत्यंगिरा देवी के कर्म भी उसमें बताए जाते हैं। उनके निमित्त विशेषकर आप पूजा कर सकते हैं। फिर रही तारा की, तो तारा के निमित्त आपके मन में कभी जो भाव उत्पन्न हुए कि मुझे वो पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्त होना चाहिए, वो धन संपदा आदि प्राप्त होना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको तारा की आराधना करनी चाहिए। ऐसे ही आपको धूमावती की आराधना करना चाहिए। तो उनका विषय एक प्रेम संबंध में भी आता है कि धूमावती माता की, जैसे हमारे पास 90% जो फ़ोन आते हैं वो यही आते हैं कि हमारी प्रेमिका हमसे चर्चा नहीं कर रही है, हमारे प्रेमी से हमारा संबंध बिगड़ गया है, हमारे परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, उनके निमित्त कुछ कर्म कीजिए। तो बहुत सारे लोगों के साथ इस विषय को लेकर के ठगी भी हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को पैसा उनसे डलवा लेते, तो वो फ़ोन लगाते यही बोलते हैं हमसे वो कि पंडित जी कम से कम हमने 1-8 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं, पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है, ना तो उनके घर के राजी हुए हैं ना कोई राजी हुआ है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा अपने घर पे एक प्रयोग कर सकते हैं। एक सरसों का तेल का दीपक जलाकर उसमें काली मिर्ची और एक लौंग वो डाल करके, जिनसे उनको प्रेम है, जिससे विवाह करने की इच्छा है, अगर वास्तविक दोनों में परस्पर प्रेम है तो वो इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। आप 36 दिवस तक अपने घर पे वो दीपक लगाइए, फिर आप उसका परिणाम देखिए। अगर वास्तविक आपका जीवन में मिलना लिखा है, आपका प्रेम उचित है, तो आपके घर वाले ऑटोमेटिक आपके विषय में चर्चा करना प्रारंभ कर देंगे। तो इसलिए आप धूमावती माता की भी आराधना कर सकते हैं। धूमावती माता मूलतः यूँ तो वृद्ध महिला है और ऐसे रूप में आती है कि जिनके पति नहीं है, सफ़ेद साड़ी पहन करके आती है, पर ये कार्य वो तत्काल कर देती है आपका। ऐसे भिन्न भिन्न देवियों की अलग अलग साधनाएं बताई जाती है, आराधना बताई जाती है, मूलतः यह होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एंड अगर माने चाहा तो वहाँ पर आकर हम शूट करेंगे एंड मैं ऑडियंस को ज़रूर वो मंदिर दिखाऊंगी। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। जय माता। जय माता।